हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, इससे पहले जो हमने जाना था वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्ण होता क्या है, लेकिन आज हम बात करेंगे शब्द की। शब्द कहते किसे है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मीनिंग होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, तो तब जाके आगे पता चलेगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते किसे है? दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जिसका कोई एक अर्थ हो। ठीक है, जैसे अब देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अभी देखो, जैसे घ प्लस र, अभी ये क्या है? अलग अलग वर्ण है। ये क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। अब देखो, ये अभी क्या है? वर्ण है, लेकिन आगे इसे समूह बना, एक साथ लिख दिया, घ प्लस र, घर। क्या हो गया? घर। यानी कि हमें पता है घर का अर्थ होता है। ठीक है, घर मतलब जिसमें हम रहते हैं, तो इसका एक अर्थ है सार्थक समूह को। यानी कि सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जबकि इसका क्या है? इसका कोई अर्थ है नहीं है। यहाँ पे इसको मिला दिया गया तो ये बन गया घर, तो इसका अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से का प्लस माँ प्लस ला, ये अभी अलग अलग वर्ण है। ठीक है, आगे हम इन्हें जोड़ देंगे, क म ल, कमल। ठीक है, अब ये क्या हो गया? कमल। यानी कि ये इससे पता चल रहा है इसका अर्थ है। कमल जब बात होगी तो हमें पता है एक फूल का नाम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, अब जो आता है शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के जो है दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक मैंने बता दिया कि जिन शब्दों का क्या होता है? अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक का मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शब्द के प्रकार। ठीक है, तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। ठीक है, दूसरा निरर्थक। शब्द के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक यानी कि जिस शब्द का अपना कोई अर्थ हो, और निरर्थक जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने सार्थक में आपको बताया था कि ये सार्थक में बताया था कमल। ठीक है, कमल का क्या है? अपने आप में अर्थ है कि एक फूल का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से रोटी। ठीक है, रोटी हमें पता है रोटी किसे कहते हैं? जो हम खाने के लिए बनाते हैं रोटी। ठीक है, इसका क्या है? अपने आप में अर्थ है कि हम रोटी को खाते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से चाय, चाय का भी तो अर्थ है, क्या है, क्योंकि चाय क्या है, एक पेय पदार्थ है, ठीक है। जबकि निरर्थक क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे चाय, यहाँ पे लिख देंगे वाई, इसका कोई अर्थ है नहीं है। किसे बोलते वाई, इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, रोटी वोटी, चाय वाई, जबकि इनका क्या है, अपने आप में अर्थ है, तो इसे क्या कहा जाता है, सार्थक। और इस जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, निरर्थक कहा जाता है, ठीक है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। तो आपको शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। और सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्द के प्रकार होते हैं दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अपना अर्थ हो, और निरर्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ से जानेंगे, चलो इसमें पहले लिख देती हूँ सार्थक, सार्थक, जिन शब्दों का अपना कोई, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ हो, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे कमल, घर, रोटी, चावल, दाल, ठीक है। जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ हो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसी दूसरा आता है निरर्थक। दूसरा क्या है, निरर्थक, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है। दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द, ठीक है। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे, जैसे चाय, वाई, रोटी, दाल, बाल, ठीक है। ये क्या है, निरर्थक शब्द है, यानी कि जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब तो ये था शब्द, कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। इन्हें तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जो आगे आपका आएगा वो आपका अब आएगा कि सब हिंदी को अब जो आता है हिंदी के शब्दों का, हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण
हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। ठीक है, हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। ठीक है, इन्हें अब चार भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो सबसे पहले आपका आता है वो आता है आपका उत्पत्ति। तो सबसे पहले जो आता है व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। ठीक है, अब शब्दों को क्या किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। तो ठीक है, और दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा है रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। और चौथा जो हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द। अब ये अलग अलग पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आज आपका चलेगा वो चलेगा उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले इसी को जानेंगे, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द। ठीक है, और ये आपको बता दिए कि इनका वर्गीकरण जो है चार आधार पर किया गया है। ठीक है, तो आज हम पहला जानेंगे कि उत्पत्ति और स्रोत, इतिहास के आधार। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे, वो होते हैं पांच प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द जो हमारे होते हैं वो होते हैं पांच प्रकार के। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेपर में आपका कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जो वर्गीकरण के आधार पर है वो शब्दों को चार आधार पर किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज यहाँ होंगे जब आगे आप पढ़ोगे कि जो ये चार आधार पर वर्गीकरण किया गया है तो उनके भी वहाँ अलग अलग प्रकार है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो उत्पत्ति और स्रोत, इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे पांच प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के आधार पर होते हैं। ठीक है, इसे मैं सीधे डायरेक्ट लिखती हूँ। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, पांच प्रकार के होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में जब आता है यहाँ से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है, पहले मैं पांचों के नाम बता देती हूँ। ठीक है, पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा जो इसमें जोड़ा गया वो है संकर शब्द। ठीक है, सबसे पहला आता है तत्सम, दूसरा आता है तद्भव, तीसरा आता है आपका देशज, चौथा आता है विदेशज। ठीक है, पांचवा आता है संकर। ठीक है, पांचवा क्या है, संकर। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है,
ये तो आपको पता चल गया कि उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, और जो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि तत्सम कहते किसे है, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम जानेंगे वो जानेंगे तत्सम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है तत्सम। ठीक है, मैं इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्सम के बारे में। ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तत्सम कहते किसे है। ठीक है, तो जो तत्सम के बारे में, तत्सम इसका मतलब तत् प्लस सम। ठीक है, तत्सम यानी उसके, इसका मतलब होता उसके समान। तत्सम का मतलब होता उसके समान। अब यहाँ पे आप बोलेंगे उसके समान का मतलब क्या हुआ? तत्सम का मतलब होता उसके समान, अर्थात अब आएगा कि किसके समान। ठीक है, इसका मतलब तो है उसके समान। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि उसके समान का मतलब क्या था, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, यानी कि वो जो संस्कृत में जैसे है वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, उन्हें बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कि उसे संस्कृत के जैसा ही हिंदी में भी लिखा जाता है, उन्हें बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी लिखे जाते हैं, इनको बदला नहीं जाता है। इसीलिए बात कर रहा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से शब्द है? जैसे, अब आएगा जैसे। वो शब्द कौन कौन से हैं जिन्हें हम हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं? अग्नि, अग्नि को हम हिंदी में चेंज नहीं, अग्नि को अग्नि ही लिखा जाता है। ठीक है, अग्नि, वायु, माता, माता, पिता, माता, पिता, प्रकाश, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन से हैं? जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको तत्सम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी कि तत्सम यानी कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान क्यों बोला गया है? क्योंकि जो संस्कृत के शब्द है उन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। ठीक है, तो दूसरा आता है वो आता है तद्भव। ठीक है, मैंने बताया था उत्पत्ति, स्रोत
और इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो था आपका तत्सम, वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो तत्सम शब्द, ये आपको आगे बताया जाएगा, अभी मैं सिर्फ इनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा वो आएगा तद्भव, ठीक है। तत्सम को तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो दूसरा है वो आएगा तद्भव। तद्भव कहते किसे है? दूसरा तद्भव, ठीक है। तद्भव कहते किसे? अब जो तद्भव है, ठीक है, तद्भव कैसे किसे है? तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। तद्भव का अर्थ होता है अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर, विकृत का मतलब परिवर्तित होकर बने शब्द, ठीक है, बने शब्द यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बदले जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द का अर्थ, तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, ठीक है, उससे होना, उससे होना। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, ठीक है, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से, अर्थात उससे होने का मतलब अर्थात, अर्थात संस्कृत शब्दों से, संस्कृत शब्दों से विकृत, विकृत, विकृत का मतलब क्या है? परिवर्तित, विकृत होकर, विकृत होकर, और विकृत का मतलब परिवर्तित यानी बदल जाते हैं। परिवर्तित का मतलब क्या हो जाते हैं? परिवर्तित यानी कि बदल जाते हैं, ठीक है, परिवर्तित होकर, ठीक है। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, ठीक है, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत का मतलब क्या है? परिवर्तित होकर, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। विकृत होकर बने शब्द, ठीक है, विकृत होकर बने शब्द, विकृत होकर बने शब्द से, संस्कृत से परिवर्तित होकर, संस्कृत से परिवर्तित होकर, होकर हिंदी में, हिंदी में बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ उससे होना, अर्थात किससे? संस्कृत से, संस्कृत शब्दों से विकृत होगा यानी कि परिवर्तित होकर जो बने शब्द है संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बदल जाते हैं। जबकि तत्सम में क्या था? संस्कृत के समान ज्यों का त्यों प्रयोग करते थे, लेकिन तद्भव में क्या हो जाएगा? संस्कृत से वो क्या हो जाएंगे? परिवर्तित होकर हिंदी में बदल जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये बात कर रहा संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बदल जाते हैं, तो वो कैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में शब्द लिखूंगी कि संस्कृत में उन्हें कैसे बोला जाता है, लिखा जाता है, और हिंदी में कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, सबसे पहले, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि संस्कृत से विकृत होकर यानी कि परिवर्तित होकर किस में बदल जाते हैं? हिंदी में बदल जाते हैं, जबकि तत्सम में ऐसा नहीं था, उन्हें ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। संस्कृत, ठीक है, ये हो जाएगा हिंदी में, ठीक है, क्योंकि तद्भव यही तो बात करता है। से उज्ज्वल, ठीक है, ये क्या है? संस्कृत का शब्द है, कि हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? उजला। क्या हो जाएगा? उजला।
जबकि यहाँ क्या था, उज्ज्वल। ठीक है, ये हिंदी में परिवर्तित हो गया उजला। ठीक है, तो मैंने बताया था कि तद्भव शब्द का अर्थ था उससे होना, अर्थात संस्कृत से विकृत होकर, परिवर्तित होकर क्या हो रहे हैं, हिंदी में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अब यहाँ पे देखो, उज्ज्वल शुद्ध और अशुद्ध में भी लिखने के लिए आता है। जब वर्तनी आती है कि बताइए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो कई बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको कैसा लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, उज्ज्वल हमेशा शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, ये पेपरों में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको शब्दों का ध्यान भी देना है। ठीक है, कि उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको वर्तनी भी आगे बताई जाएगी कि शब्दों को शुद्ध कैसे लिखना है। तो संस्कृत से विकृत होकर क्या हो गया, उजला। यहाँ संस्कृत में क्या था, उज्ज्वल। ठीक है, अभी आगे क्या हो गया, उजला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कर्पूर। ठीक है, कर्पूर, कर्पूर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कपूर। संस्कृत में तो ये क्या था, कर्पूर। ठीक है, और ये हिंदी में क्या बदल गया, कपूर बदल गया। ठीक है, हस्त, 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 हस्त को क्या बोलते, हाथ। संस्कृत से हिंदी में बदल गया हाथ। ठीक है, हस्त, हाथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बदले जाते, जैसे उज्ज्वल को उजला, कर्पूर को कपूर, हस्त को हाथ। ठीक है, तो ये है हमारे तद्भव शब्द। आपको तद्भव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और तत्सम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव